कर्म तुरंत फल दे ऐसा नियम नहीं है, और कर्म कभी फल न दे ऐसा भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म अपना समय खुद चुनता है। कर्म तब आता है जब अहंकार चरम पर होता है, जब इंसान खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है, जब उसे लगता है अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। कर्म तब नहीं देखता कि तुम अमीर हो या गरीब, तुम ताकतवर हो या कमजोर, तुम सही दिखते हो या चालाक। कर्म सिर्फ देखता है तुम्हारा भाव। जो कर्म गुपचुप किया गया हो, जो अन्याय चुपचाप किया गया हो, जो धोखा मुस्कान के पीछे छिपाया गया हो, वही कर्म सबसे शांति से लौटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म शोर मचाकर नहीं आता, वो जीवन के साधारण दिन में दस्तक देता है। कभी वो बीमारी बनकर आता है, कभी अपमान बनकर, कभी रिश्तों की टूटन बनकर, और कभी उसी व्यक्ति के रूप में जिसे तुमने कभी दुख दिया था। कर्म जल्दी नहीं करता, क्योंकि उसे सटीक वार करना होता है। वो इंतजार करता है जब इंसान सबसे निश्चिंत होता है। जो आज हंसकर गलत कर रहा है, वो रोते हुए सही सीखता है, और जो आज सहकर सही कर रहा है, वो कल शांति से मुस्कुराता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस अपना धर्म निभा, कर्म का हिसाब मेरा काम है। इसलिए किसी का बुरा मत चाहो, किसी का अपमान मत करो, किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाओ, क्योंकि कर्म सुनता नहीं, देखता है, और जब वो अपना हिस्सा लेने आता है तो सफाई का मौका भी नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल हमेशा वैसा नहीं होता जैसा तुमने सोचा हो, पर वैसा ही होता है जैसा तुमने बोया हो। कभी कभी इंसान पूछता है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे मानव, ये उस कर्म की परछाई है जिसे तू भूल चुका है। कर्म याद नहीं रखता कि तू कब बदला, पर कर्म जरूर याद रखता है तूने किस भाव से किया। जो घमंड में बोला गया शब्द था, वो एक दिन अपमान बनकर लौटता है। जो लालच में लिया गया फैसला था, वो नुकसान बनकर सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुरंत दंड नहीं देता, क्योंकि सुधार की संभावना छोड़ता हूं। लेकिन जब इंसान सुधरता नहीं, तो कर्म स्वयं उठ खड़ा होता है, और तब न समय साथ देता है, न तर्क, नहीं कोई सिफारिश। कभी कर्म चुपचाप सब छीन लेता है, कभी वही चीज लौटा देता है जिसे तुमने कभी छीना था। जो दूसरों की आंखों में आंसू देता है, उसकी आंखों में एक दिन प्रश्न बनकर कर्म उतरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का अहित नहीं करता, मैं केवल संतुलन बनाता हूं। इसीलिए अर्जुन, अगर आज तुम्हें लगता है कि अन्यायी सुखी है, तो समझ लेना, कर्म अभी रास्ते में है। कर्म कभी रास्ता नहीं भूलता, कर्म कभी व्यक्ति नहीं भूलता। कर्म केवल सही समय का इंतजार करता है। जो आज मौन है, वो कमजोर नहीं है, और जो आज शोर मचा रहा है, वो सुरक्षित नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को समय लगता है, पर असत्य को केवल समय लगता है। धैर्य रखो, अपने कर्म शुद्ध रखो, क्योंकि कर्म जब लौटता है तो हिसाब पूरा करके ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक इंसान खुद को निर्दोष मानता रहता है, कर्म उसे समझाने आता रहता है। पर जिस दिन इंसान कह देता है, मैं सही हूं, मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती, उसी दिन कर्म लिखना बंद करता है और वसूलना शुरू करता है। कर्म कभी अचानक नहीं टूटता, वो पहले चेतावनी देता है। छोटे छोटे नुकसान, बार बार रुकावटें, मन की अशांति, ये सब कर्म के संकेत होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संकेतों को समझ लेता है, उसे दंड नहीं मिलता, लेकिन जो उन्हें नजरअंदाज करता है, उसके जीवन में कर्म सबक बनकर उतरता है। कभी कर्म तुम्हें अकेला करता है ताकि तुम खुद को सुन सको, कभी कर्म सब कुछ छीन लेता है ताकि तुम्हें असली मूल्य समझ आ सके। जो दूसरों की चुप्पी का गलत अर्थ निकालता है, कर्म उसे ऐसी स्थिति में लाता है जहां उसकी आवाज भी कोई नहीं सुनता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तू तुच्छ समझता है, उसी के माध्यम से तुझे सीख मिलेगी। कर्म बदला नहीं लेता, कर्म शिक्षा देता है, पर जो शिक्षा नहीं समझता, उसे वही पाठ बार बार पढ़ाया जाता है। इसीलिए अर्जुन, आज अगर जीवन कठिन लग रहा है, तो खुद से एक प्रश्न पूछ, मैं बदल रहा हूं या नहीं? क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का उद्देश्य दुख देना नहीं, दृष्टि बदलना है। जब सब शांत हो जाए और मन खाली लगे,
तब समझ लेना कर्म बोल रहा है। उस समय लड़ना मत, शिकायत मत करना, बस सीख लेना, क्योंकि जिसने कर्म की सीख समझ ली उसका भाग्य श्री कृष्ण स्वयं संवार देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तू संयोग समझता है वो भी कर्म का ही रूप है। जो अचानक हुआ, जो बिना वजह लगा, जो समझ से बाहर था, वो सब कर्म का हिसाब था। कर्म कभी सीधे चोट नहीं करता, वो पहले तुम्हारे विश्वास को हिलाता है जिस पर तुम सबसे ज्यादा निर्भर होते हो। वहीं से कर्म शुरुआत करता है, कभी धन पर, कभी मान सम्मान पर, कभी अपने ही लोगों पर। श्री कृष्ण कहते हैं, ताकि तू समझ सके कुछ भी स्थायी नहीं है। जो दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठता है, कर्म उसे ऐसी ऊंचाई पर ले जाता है जहां गिरने वाला कोई नहीं होता, और जो नीचे रहकर सहता है, कर्म उसे ऐसी जगह खड़ा करता है जहां झुकाने वाला कोई नहीं होता। कर्म इंतजार करता है, जब तुम्हें लगता है अब सब ठीक है, तभी वो अपना पूरा हिसाब दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं देर करता हूं, अन्याय नहीं। जो आज तुम्हारी पीठ पीछे हंस रहा है, कल वही अपने उत्तर खोजता दिखेगा, क्योंकि कर्म जब आता है तो चेहरा बदल देता है, पर नाम नहीं। अगर तुम्हें आज अपना ही मन भारी लग रहा है तो समझ लेना कर्म तुम्हें सुधार रहा है, सजा नहीं दे रहा। दुख सजा नहीं होता, दुख दिशा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने दुख से सीख ली उसके लिए कर्म भी मार्गदर्शक बन जाता है। इसलिए अर्जुन, डर मत, भाग मत, सच से मुंह मत मोड़। कर्म सामने खड़ा है, तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें सही आकार देने। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तब सबसे ज्यादा सिखाता है जब तू सबसे ज्यादा थका हुआ होता है, जब मन कहे अब और नहीं, जब प्रश्न हो पर उत्तर न हो, जब रातें लंबी लगे और सुबह जल्दी ना आए। वही कर्म काम कर रहा होता है। कर्म तुम्हें रोकता है ताकि तुम भागना छोड़ सको, कर्म तुम्हें गिराता है ताकि तुम झुकना सीख सको। श्री कृष्ण कहते हैं, जो झुकना सीख लेता है उसे टूटना नहीं पड़ता। कभी कर्म तुम्हें उनसे अलग करता है जिन पर तुम आंख बंद कर भरोसा करते थे, ताकि तुम अपनी आंखें खोल सको। जो बार बार गलत रास्ते पर चलता है, कर्म उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, और जो सही रास्ते पर चुपचाप चलता है, कर्म उसके लिए छाया बनकर साथ चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल वही पाएगा जो रास्ते में डटा रहेगा। अगर आज तुम्हें सब कुछ छूटता हुआ महसूस हो रहा है तो डर मत। कभी कभी श्री कृष्ण हाथ खाली करवाते हैं ताकि भविष्य में कुछ बड़ा थमाया जा सके। कर्म खाली नहीं करता, कर्म जगह बनाता है। जो सहते सहते भी धर्म नहीं छोड़ता, उसके लिए कर्म आशीर्वाद बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य मेरा सबसे प्रिय भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कभी बाहर की दुनिया नहीं बदलता, वो पहले भीतर की दुनिया तोड़ता है। जब मन में शांति नहीं रहती, जब बिना वजह घबराहट होती है, जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है, वही कर्म तुम्हें भीतर से जगाने आता है। कर्म तुम्हारे सवालों का उत्तर नहीं देता, कर्म तुम्हें सही सवाल पूछना सिखाता है। जो हर बात में दूसरों को दोष देता है, कर्म उसे ऐसी जगह लाता है जहां आईना ही उत्तर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं से भागता है, कर्म उसे स्वयं से मिलवाता है। कभी कर्म तुम्हें अकेले चलना सिखाता है, क्योंकि भीड़ में अक्सर दिशा खो जाती है। जो दिखावे के धर्म में जीता है, कर्म उसकी परतें उतार देता है, और जो सच्चे भाव से चुपचाप चलता है, कर्म उसे बिना शोर ऊंचा उठा देता है। कर्म समय देखकर आता है, पर सबक हमेशा सही देता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि भगवान मौन है, तो समझ लेना वे तुम्हें सुन रहे हैं, पर उत्तर कर्म के माध्यम से दे रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं शब्दों से नहीं, अनुभव से सिखाता हूं। इसलिए जो घट रहा है उसे केवल सहो मत, समझो, क्योंकि जिसने समझ लिया उसके लिए कर्म बोझ नहीं रहता, मार्ग बन जाता है। आज जो टूट रहा है वो व्यर्थ नहीं टूट रहा, और जो रुक गया है वो पीछे नहीं छूट रहा। कर्म रास्ता साफ कर रहा है, और श्री कृष्ण अंत को सुंदर बना रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म सबसे पहले तुम्हारा सहारा छीनता है ताकि तुम मेरा सहारा पकड़ सको। जब जिन पर तुम निर्भर थे वे साथ छोड़ने लगे, जब जिनसे उम्मीद थी
वही मौन हो जाए, तब समझ लेना कर्म तुम्हें मनुष्य से ईश्वर की ओर मोड़ रहा है। कर्म तुम्हें कमजोर दिखाता है ताकि तुम विनम्र बनो। कर्म तुम्हें अकेला करता है ताकि तुम आत्मा की आवाज सुन सको। जो हर समय अपने आप को सही साबित करता है, कर्म उसे ऐसी स्थिति में लाता है जहां चुप रहना ही एकमात्र उपाय बचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चुप्पी भी एक परीक्षा है। कभी कर्म तुम्हें रोकता है, कभी मोड़ देता है, कभी पीछे धकेलता है, पर हर बार तुम्हें सही स्थान पर ही लाता है। जो आज रुक गया है वो हार नहीं गया। कभी कभी रुकना सबसे बड़ा संरक्षण होता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर लो, फल नहीं मिल रहा, तो निराश मत होना। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कर्म का फल रोकता नहीं, मैं कर्म करने वाले को तैयार करता हूं। क्योंकि समय से पहले मिला फल अहंकार बन जाता है और सही समय पर मिला फल कृतज्ञता। कर्म देर से आता है ताकि तुम्हें संभालना आ जाए। जो आज सह रहा है वो खाली हाथ नहीं जाएगा, और जो आज गलत कर रहा है वो खाली बच नहीं पाएगा। कर्म अपना हिस्सा हर हाल में लेता है और श्री कृष्ण हर हाल में न्याय करते हैं। धैर्य रखो, धर्म मत छोड़ो, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म उस समय सबसे स्पष्ट होता है जब तू प्रश्न करना छोड़ देता है। जब इंसान हर दुख का कारण ढूंढता है तब वो उलझता है, और जब वो स्वीकार कर लेता है तब मुक्त होने लगता है। कर्म तुम्हें हर बार कुछ सिखाने आता है, पर सीख वही ले पाता है जो शिकायत नहीं करता, जो बार बार कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों। कर्म उसे बार बार उसी मोड़ पर ले आता है, और जो कहता है मुझे क्या समझना है, कर्म उसके लिए रास्ता खोल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समर्पण हार नहीं है, समर्पण ही सुरक्षा है। कभी कभी तुम्हें तोड़ा नहीं जा रहा, तुम्हें तराशा जा रहा होता है। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे ही आत्मा अनुभवों में शुद्ध होती है। कर्म उसी को तपाता है जिसमें चमक की संभावना होती है। अगर आज जीवन बहुत शांत हो गया है तो समझ लेना तूने सीख पूरी कर ली है, और अगर आज जीवन बहुत भारी लग रहा है तो समझ लेना कुछ सीख बाकी है। डर मत, भाग मत, ईश्वर पर विश्वास रख। कर्म अपना काम कर रहा है और श्री कृष्ण तेरे साथ चल रहे हैं। जहां तू थक जाएगा वहीं से भगवान तुझे उठा लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू खुद को पूरी तरह सौंप देता है तब कर्म भी अपना रूप बदल लेता है। जो कर्म कभी बोझ लगता था वही मार्गदर्शन बन जाता है, जो दुख कभी सजा लगता था वही सुरक्षा बन जाता है। कर्म तब कठोर नहीं रहता जब मन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि तब सीख बाकी नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कर्म को रोकता नहीं, मैं उसकी तीव्रता घटा देता हूं। जो इंसान भीतर से बदल गया उसके लिए कर्म भी दयालु हो जाता है। कभी कभी जो होना था वो हो गया होता है, बस तुम मानने में देर करते हो, और जिस दिन तुम मान लेते हो उसी दिन दुख हल्का हो जाता है। अगर अब भी मन में शांति नहीं है तो शब्द मत ढूंढो, मौन पकड़ो, क्योंकि मौन में श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्म शब्दों में नहीं समझ आता, कर्म अनुभव में उतरता है। जो समझ गया वो मुक्त हो गया, जो नहीं समझा वो फिर सीखेगा। आज जो हो रहा है वो अन्याय नहीं है, वो संतुलन है। कर्म अपना हिस्सा ले चुका है या ले रहा है, और श्री कृष्ण तुम्हें उसी जगह पहुंचा रहे हैं जहां तुम्हें होना चाहिए। बस भरोसा रखो, धैर्य रखो और धर्म मत छोड़ो, बाकी सब श्री कृष्ण संभालेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तब शांत हो जाता है जब आत्मा सच को स्वीकार कर लेती है। जब इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है और खुद को देखने लगता है, तब कर्म की कठोरता धीरे धीरे करुणा में बदल जाती है। कर्म तुम्हें हर बार गिराने नहीं आता, कभी कभी वो तुम्हें थाम कर रोकता है ताकि तुम गलत दिशा में और आगे न बढ़ जाओ। जो रुक गया है वो खोया नहीं है। कभी कभी रुकना सबसे बड़ा वरदान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं रास्ता तब बदलता हूं जब मंजिल खतरे में हो। कभी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती क्योंकि वो तुम्हारे अहंकार को और मजबूत कर देती, और कभी तुम्हारी प्रार्थना अधूरी रहती है क्योंकि उसका पूरा होना तुम्हें तोड़ देता। कर्म जानता है कितना देना है,
कब देना है और किस रूप में देना है। जो आज तुम्हें छोटा समझ रहा है वो तुम्हारी यात्रा नहीं जानता, और जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है वो कर्म की घड़ी नहीं पहचानता। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबको अवसर देता है, पर समझ केवल धैर्यवान को मिलती है। जिसने धैर्य नहीं छोड़ा उसके लिए कर्म भी रक्षक बन जाता है। अगर आज तुम्हारा हृदय भारी होते होते भी शांत है तो समझ लेना तुम सही मार्ग पर हो, और अगर आज सब कुछ ठीक दिखते हुए भी मन अशांत है तो समझ लेना कुछ सुधार बाकी है। कर्म संकेत दे रहा है और श्री कृष्ण मार्ग दिखा रहे हैं। डर मत, तू अकेला नहीं है। जो चल रहा है वो तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें सही स्थान तक पहुंचाने के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म उस दिन समाप्त नहीं होता जिस दिन तू टूटता है। कर्म उस दिन समाप्त होता है जिस दिन तू बदल जाता है, क्योंकि टूटना मजबूरी हो सकता है पर बदलना चुनाव होता है। कर्म तुम्हें हर बार दुख देने नहीं आता, कभी कभी वो तुम्हें पुरानी आदतों से अलग करने आता है। जो बार बार एक ही गलती दोहराता है कर्म से उसी दर्द से बार बार मिलवाता है, और जो एक बार समझ लेता है कर्म उसके लिए वो अध्याय बंद कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सीख पूरी होते ही परीक्षा अपने आप समाप्त हो जाती है। कभी कभी तुम सोचते हो सब कुछ छिन गया, पर सच ये होता है जो छिना वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। कर्म सिर्फ वही लेता है जो बोझ बन चुका होता है। अगर आज तुम्हें खुद पर गुस्सा आ रहा है तो समझ लेना जागरूकता शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो जाग गया उसे कर्म और नहीं सताता, उसे कर्म दिशा दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू सच देख लेता है तब मैं हस्तक्षेप नहीं करता। मैं तुम्हें गिरने से नहीं बचाता, मैं तुम्हें गिरकर उठना सिखाता हूं, क्योंकि जो खुद खड़ा होना सीख गया उसे सहारे की जरूरत नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म उस दिन स्पष्ट हो जाता है जिस दिन तू अपेक्षा छोड़ देता है। जब तुम परिणाम की गणना छोड़ देते हो तब कर्म अपना सही रूप दिखाता है, क्योंकि अपेक्षा बोझ है और बोझ के साथ सीख भारी हो जाती है। कर्म तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, कर्म तुम्हें वह देता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता होती है। जो आज तुम्हें कठोर लगता है वही कल तुम्हें संभालने की शक्ति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भविष्य को सुंदर बनाता हूं, इसलिए वर्तमान को कठिन करता हूं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले लड़ रहे हो, पर सच ये है कि तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है। कर्म किसी को बिना कारण नहीं थकाता। जहां थकान है वही परिवर्तन की शुरुआत है। जो आज अपमान सह रहा है वो खाली नहीं जा रहा। अपमान अहंकार को तोड़ता है और टूटता अहंकार आत्मा को उठाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका अहंकार टूट गया उसका डर समाप्त हो गया, और जिसके डर समाप्त हो गए उसके कर्म बंधन नहीं रहते। कर्म का उद्देश्य दुख देना नहीं, बंधन खोलना है। अगर आज तुम्हें सब कुछ व्यर्थ लग रहा है तो समझ लेना तुम सत्य के बहुत पास हो, क्योंकि झूठ हमेशा आकर्षक लगता है और सत्य अक्सर खालीपन जैसा। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य मौन होता है, इसलिए उसे सुनने के लिए हृदय चाहिए। जब तुम उस मौन में टिक जाओगे तब कर्म तुम्हारे विरुद्ध नहीं तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। जो छूट रहा है उसे जाने दो, जो रुक रहा है उसे स्वीकार करो। कर्म साफ कर रहा है रास्ता, और श्री कृष्ण तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रहे हैं जहां तुम सुरक्षित रहोगे। डर मत, ये अंत नहीं है, ये उस जीवन की तैयारी है जहां कर्म बोझ नहीं आशीर्वाद बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तब और गहरा हो जाता है जब तू स्वयं को निर्दोष मान लेता है, क्योंकि जो खुद को निर्दोष समझता है वो सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर देता है कर्म से जीवन से सिखाता है। कभी कभी तुम सही होते हुए भी हारते हो, क्योंकि अभी विजय से ज्यादा विनम्रता जरूरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जीत बाद में देता हूं, पहले समझ देता हूं। कर्म तुम्हें वो नहीं सिखाता जो तुम सुनना चाहते हो, कर्म तुम्हें वो सिखाता है जो तुम्हें बदल देता है। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहा है उसे देखो मत, कर्म से उस मोड़ पर लाएगा जहां अनदेखा किया जाना सबसे बड़ा दर्पण बन जाएगा। अगर आज तुम्हें
अपनी ही गलतियां दिखने लगी हैं तो डरना मत। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मज्ञान कर्म का अंतिम चरण है। जिस दिन इंसान दूसरों को दोष देना छोड़ देता है, उसी दिन कर्म की कठोरता समाप्त होने लगती है, क्योंकि तब कर्म को सिखाना नहीं पड़ता। आत्मा स्वयं समझ जाती है, जो आज धीरे चल रहा है वो पीछे नहीं है। कभी कभी धीरे चलना सबसे सुरक्षित गति होती है। कर्म भी उसी को आगे बढ़ाता है जो गिरने से पहले चलना सीख लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संयम गति से अधिक मूल्यवान है। अगर आज मन बार बार शांति ढूंढ रहा है तो समझ लेना तुम शोर से बाहर आ चुके हो, और जो शोर से बाहर आ गया उसे कर्म अब नहीं डराता, उसे दिशा देता है। कर्म तुम्हारा विरोधी नहीं है, कर्म तुम्हारा शिक्षक है। और जब शिक्षक अपना काम पूरा कर लेता है तो परीक्षा अपने आप समाप्त हो जाती है। अब कुछ कहने को शेष नहीं, क्योंकि जो समझना था वो हृदय तक पहुंच चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो भी जरूरी था, जो हो रहा है वो भी जरूरी है, और जो होगा वो तुम्हारे कल्याण के लिए होगा। इसलिए पछतावा मत करो।